2024 का जो लोकसभा चुनाव है, एनडीए दोबारा सत्ता में आने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में। डिपार्टमेंट जल संसाधन का कितना सारा इशू है जो हम लोगों का पेंडिंग है। 17-18 साल में बिहार एक मुकाम पर पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। 10 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरा पर आ रहे हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री के साथ एक अलग से मीटिंग रखी गई है। इसके राजनीतिक के कई मायने निकाले जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। और इस बीच जन सुनवाई के दौरान प्रदेश कार्यालय जदयू के पहुंचे हुए थे बिहार सरकार के मंत्री संजय झा। उन्होंने क्या कुछ कहा अमित शाह के बारे में, जो मीटिंग होनी है, वहीं एम्स को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, 5 राज्यों को चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। पहले आइए उनको सुनते हैं। वन पीस एग्जिट पोल तो एक डायरेक्शन दे रहा है कि एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। अब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, जो इंडिकेशन आ रहा है कि अगला लोकसभा में ये स्थिति और बदलेगी। और अगला लोकसभा आते आते जो इंडिया की स्थिति है वो निश्चित रूप से इंडिया केंद्र में सरकार बनाएगी। ये 5 राज्य का जो एग्जिट पोल का जो एक असेसमेंट देख रहा हूँ, अभी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेहतर उस पर कमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो 5 राज्य में जो स्थिति देख रही है, जो लोगों का रुझान है, या जो कुछ पत्रकार लोग भी गए थे, उन लोगों से भी जो बात हुई है, वो बिल्कुल क्लियर कट लोग देख रहे हैं कि अब लोग मान लिए हैं कि उनके अच्छे दिन इनके राजपाट में नहीं आने वाला है। वो तो हो गया। अब तो कल आ ही जाएगा रिजल्ट। वो तो आप समझिए ना, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। वो तो परसों रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आपको क्लैरिटी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी स्थिति में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए दोबारा सत्ता में आने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। मैं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कैसे मध्य प्रदेश में सरकार को गिरा दिया था। किसकी सरकार थी मध्य प्रदेश में? ये तो एक फियर कर ही दिया है ना। जो लोग बात करते थे स्वच्छता के पॉलिटिक्स का, लोकतंत्र पे इतना प्रवचन देते हैं और मौका मिलने पर क्या करते हैं, ये तो एक फियर है ही तेलंगाना को लेकर। अगर क्लोज फाइट रहा, ये हर एक स्टेट में लागू होता है। क्लोज नंबर रहा, लोग का कहना है कि भाई 5-10 ज़्यादा भी होगा तो क्या होगा, आपका नंबर हम तो तोड़ के बना ही लेंगे। ये एक चर्चा दिखता है एक लोगों के मन में, तो है ये स्थिति तो पैदा कर ही दिया, इसलिए वो लोग अलर्ट होंगे इस चीज़। नीतीश जी ने कहा था कि कांग्रेस का ध्यान इस वक्त चुनाव पर है, तो लगता है कि इसके लिए आप लोग कोई परसों के बाद कोई पहल होगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने ध्यान उस पर है। और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस चुनाव के बाद जो इंडिया की बैठक है या जो और भी जो इशूज हैं उस पर काम शुरू हो जाए। नहीं, देखिए, जो सरकारी काम होता है, जो अब जब G20 का डिनर था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए ही थे। तो जो सरकारी काम होता है वो तो बिल्कुल सरकारी काम है ना भाई। केंद्र का कोई इशूज है, या इससे पहले भुवनेश्वर में भी हुआ था, इसके बाद कलकत्ता में भी हुआ था, पटना में हो रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आमने सामने क्यों नहीं होगी? तो ये 10 तारीख की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में हो रही है और कहा जा रहा है कि अमित शाह आएंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप लोग सब उसमें शामिल होंगे? नहीं, अभी मैं नहीं जानता हूँ कि कौन उसमें शामिल होंगे, क्या स्थिति रहेगी। लेकिन बिहार में हो रहा है कि जो बिहार के जो इशूज है, खास करके जिस डिपार्टमेंट जल संसाधन का कितना सारा इशू है जो हम लोगों का पेंडिंग है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग का समस्या का निदान कहाँ हो रहा है। जो बिहार सरकार के हिस्से का पैसा है, केंद्र से एक पैसा नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों को बहुत सारे स्कीम में जो 60-40 का रहता है, जल संसाधन विभाग में बहुत सारा योजना है जिसका पैसा केंद्र के पास हम लोगों का पेंडिंग है। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो है, जब प्रधानमंत्री जी नेपाल भी गए थे तो उन्होंने कहा था, वो था कोसी में हाई डैम बनाने की बात। तो इन सब इशूज को रिजॉल्व करना, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं इस सब की तरफ। ये इस बैठक में भी क्या विशेष दर्जा और तमाम चीजें 100% ये बिल्कुल बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज़ है ये, कि भाई 17-18 साल में बिहार एक मुकाम पर पहुंचा है।
और अब जब ये डेटा आ गया सर्वेक्षण के बाद, जो एक आया कि 92-93 लाख गरीब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है बिहार में है, और मुख्यमंत्री जी ने गरीब को कैटेगरी को देखते हुए अगले 5 साल के लिए प्लान भी कर दिया है कि उनको 2 लाख रुपया प्रति परिवार देंगे। तो बिहार का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार सरकार का मानना है, बिहार के जनता का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वैसे तो हमको लगभग 50,000 करोड़ रुपया हर एक साल खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 2.5 लाख करोड़ उसमें लगेगा, तब पूरा होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये काम हम लोग 2 साल में कर लेंगे। ये मोटा मोटी हिसाब है मुख्यमंत्री जी का। और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से एक ही चीज़ न होता है, जो केंद्र के योजनाओं में जो हिस्सा अंश देना पड़ता है बिहार सरकार को, वो 90-10 के मॉडल में देना होगा। अभी 60-40 के उस पर देना पड़ता है। वो पैसा बचेगा, उसको जो हम लोग जो योजना बना रहे हैं उसमें काम आएगा। विशेष राज्य अब बिहार के जनता की आवाज़ है, और आगे जब केंद्र में 2024 में हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर ये लोग नहीं देते हैं। अब आप बताइए मुझे, मैं पहले भी आप लोगों के बीच में रख चुका हूँ कि पटना में एम्स कहाँ है। पटना में एम्स PMCH में है कि पटना एम्स भी शहर के बाहर है। और जब जनवरी में मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गए और खुद वो स्पॉट को देख करके तय किए कि ये सही जगह है। अप्रैल में भारत सरकार की टीम आई और वो टीम भी आ करके एक तरह से कंसेंट दिया कि ठीक जगह है, लेकिन पता नहीं दिल्ली में जाकर कैसे इसको बदल दिया गया। तो ये फिर 7-8 महीना के बाद कह रहा है कि नहीं ठीक है। यही बात अगर अप्रैल में दे दिए रहते, अभी तक तो ये दरभंगा एम्स का काम शुरू हो गया रहता। कह रहे हैं आप डेट तय करें शिलान्यास के लिए PM। 8 महीना, वो तो डेट शिलान्यास का, ये जो बोलने वाले लोग हैं, जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है दरभंगा एम्स में, उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स में। ये हिसाब ठीक कर लीजिएगा। बिहार सरकार जो ज़मीन देगी 150-150 एकड़, और वहाँ पर उसको मिट्टी भराई करके 309 करोड़ का टेंडर किया है मिट्टी भराई का। फिर वहाँ 4 लेन रोड बनाएगा, और 150 एकड़ ज़मीन का वैल्यू भी जोड़ लीजिए कितना है, तो सारा हिसाब जोड़ लीजिएगा। जितना पैसा ये दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार दरभंगा एम्स बनाने के लिए दे रही है। लेकिन वो सारा काम अब इमीडिएटली काम, अब तो इनका चिट्ठी आया, आप चिट्ठी का कंटेंट देखिए ना। चिट्ठी कंटेंट में है कि आप दूसरा कोई ज़मीन दीजिए, और नहीं कुछ होता है तब मजबूरी में ठीक है इसको दे दीजिए, और ये सब काम करा के दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि PM शिलान्यास करेंगे, तारीख दीजिए आप लोग। अब कौन शिलान्यास करें, इसी के लिए है ना। उनको एम्स बनाने से थोड़ा मतलब है, उनको एम्स बनाने से मतलब है क्या? ये तो अप्रैल में दे दिए रहते। उनको तो चुनाव को लेकर के शिलान्यास करना है, जिसकी मास्टरी है उन लोगों की। उनको थोड़े मतलब है कि उत्तर बिहार के लोग, मिथिला के लोगों के स्वास्थ्य और इलाज से थोड़े मतलब है। शिलान्यास का डेट कब है वो तय कर दीजिए, चुनाव से पहले शिलान्यास करवा लें और पॉलिटिकली इसको यूज करें, यही ना मतलब है। कहा क्यों नहीं अप्रैल में दिए? आज जो दिए हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, पूछिए। अप्रैल में जब टीम आए उस समय दिए रहते, अभी तक शिलान्यास भी हो जाता और कार्यारंभ भी हो जाता। कौन डिले किया इस चीज़ को? जो 6 महीना 8 महीना डिले किए हैं, इसलिए अभी कंसेंट जाएगा और जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा को सुना। उन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, मीटिंग होनी है, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो इसलिए मीटिंग रखा गया है। एम्स को लेकर उन्होंने कहा, जब नीतीश कुमार भ्रमण करने के लिए गए थे, पूरे प्रदेश का जब भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने ज़मीन आवंटित कर दिया था। वहीं 5 राज्यों को चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन वोट हुआ था 5 राज्यों में चुनाव में एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।